गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। मैं विष्णु कुमावत, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर में भी हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन कर लिया था, क्लियर। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर ली थी, ठीक। उसके बाद हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम यूज़ कर रहे थे, तो हमने कर लिया था हमारे पास क्या कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर वहाँ बात करें बिटवीन द प्लेट्स मीडियम अगर हमारे पास एब्सेंट है, बिटवीन द प्लेट्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एब्सेंट है। यही कहते हैं कि हमारे पास कौन सा मीडियम है वहाँ, एयर और फ्री स्पेस। तो उसका हम बात करेंगे ए सेपरेशन कितना, स्मॉल डी कितना चार्ज है बेटा, क्यू चार्ज है, तो कैपेसिटेंस आया था हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही था हमारे पास। सो सी नॉट से कंसिडर किया था हमने। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड, हमने कहा था इफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वहाँ हमने कहा था कि कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट, दैट मीन्स एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्लियर। अच्छा ठीक है, थर्ड केस हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या था बेटा, कौन सा थर्ड केस, पार्शियली फिल का। क्या था मेरे पास, पार्शियली फिल। अगर मान लो ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो कंप्लीटली अगर फिल ना करके बेटा क्या करेंगे हम, पार्शियली फिल करेंगे, तो फटाफट बताइए हमारे पास कितना आंसर आया था। हमारे पास सपोज दैट ये है, इसका क्रॉस एरिया कितना गिवन है, ए गिवन है, सरफेस एरिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है कितनी, स्मॉल डी, एंड इनके बीच में बात कर रहे हैं किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसका थिकनेस कितना था बेटा, स्मॉल डी, ठीक है। तो इसका डायलेक्ट जो बात करें कैपेसिटेंस जो आया था हमारे पास कितना था, तो कैपेसिटेंस हमारे पास है सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में टी बाय एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, where T is the thickness of dielectric medium, which dielectric constant is given epsilon r, and D the separation between the plates। क्लियर है यहाँ तक? ये सब हमने डिराइव कर दिया लास्ट क्लास में। अभी हम बात करेंगे, सपोज करो सर हमारे पास क्या है, फोर्थ केस में बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डिफरेंट मीडियम ऑफ या डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डिफरेंट थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा, a parallel plate capacitor with different dielectric medium of different thickness। देखिए अभी तक तो हमने क्या किया था भाई, एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराया था। अभी हम बात करेंगे हमारे पास डिफरेंट मीडियम अगर आपको गिवन हो तो क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with different dielectric medium of different thickness, ठीक है। सबकी थिकनेस भी क्या है, अलग अलग है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या गिवन है बेटा, डिफरेंट या अलग अलग गिवन है, ठीक है। तो यहां बात करेंगे, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, surface area of the plate is given A and separation between the plates is given small d, ठीक है। यहाँ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स लाइक दिस, हमारे पास है एप्सिलॉन R1, उसका थिकनेस कितना यूज करें बेटा हम, T1 थिकनेस का। फिर नेक्स्ट हम बात करें ऐसे हमारे पास एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R2, और थिकनेस कितनी बेटा इसकी, T2। नाउ ऐसे हम बात करें हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन R3, ठीक है, थिकनेस कितनी बेटा, T3। इस टाइप से बात करें कितने मीडियम से हमारे पास, N मीडियम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम। कितने मीडियम बेटा, N मीडियम है, और nth मीडियम की थिकनेस कितनी गिवन है, Tn गिवन है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन Rn। कितना बेटा, एप्सिलॉन Rn। क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, उसके अलावा भी हम बात करेंगे, रेस्ट में हमारे पास जो थिकनेस बच रही है हमारे पास वो है एयर। ये जो डिस्टेंस बच रही है हमारे पास है वो क्या है, एयर मीडियम है। कितना थिकनेस है ये सर, ये हमारे पास है d माइनस टोटल डिस्टेंस में से क्या करेंगे हम, इन सबकी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उनकी सबकी थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना आएगा हमारे पास, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो Tn। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब बात ये रही हमारे पास, सर इसका हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो कैपेसिटेंस देखिए हमारे पास क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C इज इक्वल टू क्या चाहिए बेटा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। क्या होना चाहिए बेटा, चार्ज बाय पोटेंशियल। सपोज करो इसमें कितना चार्ज गिवन है हमारे पास, प्लस क्यू, यहाँ कितना चार्ज होगा बेटा, माइनस क्यू। तो चार्ज तो हमारे पास है, क्या फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है बेटा हमें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास यहां बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होगा। तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिफरेंट मीडियम के लिए हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिफरेंट होंगे, यही है। तो जैसा कि हम बात करेंगे फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूं मैं E1, थिकनेस कितनी है बेटा उसकी, T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3 एंड सो En Tn। ये तो हो गया किसका, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसका हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम तक का। बाकी रेस्ट डिस्टेंस अभी बच रही है मेरे पास किसकी, एयर मीडियम की। किसकी बेटा, एयर की या फ्री स्पेस की। तो क्या करेंगे यहां हमारे पास E नॉट, क्या बेटा, E नॉट इंटू डिस्टेंस कितना होगा, E नॉट इंटू मेरे पास आएगी वैल्यू कितनी, स्मॉल d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो Tn, यही होगा। अच्छा ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, E नॉट का फॉर्मूला तो होगा हमारे पास है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बात करेंगे E1 का जो यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1। अरे भाई यहाँ तो डायरेक्टली मीडियम है, यहाँ तो मेरे पास क्या था, E नॉट किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। और फ्री स्पेस का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 यूज किया हमने। ऐसे बेटा अगर E2 बोला जाए तो बेटा कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 एंड सो हमारे पास En जो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन Rn होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दे। अब पुट करने में देखिए हमारे पास क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आएगा। तो यहां बात करें मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया बेटा। फर्स्ट E1 में क्या बचेगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाय एप्सिलॉन R3 एंड सो हमारे पास है Tn बाय एप्सिलॉन Rn। ठीक है, नेक्स्ट E नॉट में से मेरे पास कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है। रेस्ट कितना बचेगा, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn। ये लो, ठीक है। अब चाहो तो यहां क्या यूज कर सकते हैं, सिग्मा क्या है हमारे पास बेटा, सिग्मा हमारे पास होता है एरिया चार्ज डेंसिटी। फटाफट बताइए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, चार्ज कितना गिवन है, Q कितना गिवन है बेटा, Q, क्रॉसिंग एरिया सरफेस एरिया कितना गिवन है, A। तो एरिया चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, कितना होगा फटाफट बताइए, वेरी गुड, कितना आ रहा है बेटा, Q बाय A, कितना आ रहा है बेटा, Q बाय A। ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, इस Q को रिप्लेस कर दूं मैं किससे बेटा, Q बाय A से। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए बेटा, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू Q से Q तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस हमारे पास कितना तक
टी एन एप्सिलॉन आर एन प्लस रेस्ट डिस्टेंस किसका बच गया बेटा, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस कहाँ तक बेटा, Tn तक। ये लो, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंट्रोड्यूस या सबडिवाइडेड टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद डिफरेंट थिकनेस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अभी हम बात करें यहाँ से हमारे पास क्या होगा। सपोज करो कि हमारे पास ये कंप्लीटली फिल है, एयर मीडियम के लिए स्पेस नहीं है, एयर मीडियम के लिए स्पेस नहीं, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना जाएगी बेटा, 0। अरे भाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, स्मॉल टी के, यही होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा हमारे पास, 0 हो गया। 0 हो गया, दैट मीन्स हम बात करें ये वाली डिस्टेंस क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा टर्म्स। ये टर्म्स रिमूव होने के बाद आंसर क्या बचेगा हमारे पास, C इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस Tn बाय एप्सिलॉन Rn। ठीक है, Tn बाय एप्सिलॉन Rn। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके डन। चलो अब इसके ऊपर पहले देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, if an एबोराइट शीट डायलेक्ट्रिक कौन सा कितना बेटा इसका, 3 ऑफ थिकनेस 6 mm placed between plates of parallel plate capacitor of surface area 2 into 10 to the minus 2 meter square एंड हमारे पास गिवन है कितना, और सेपरेशन कितना गिवन है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये गिवन है बेटा 0.01 मीटर। ठीक है, देन फाइंड आउट कैपेसिटेंस, फाइंड आउट कैपेसिटेंस। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मुझे फाइंड करना है। देखिए ध्यान से हमारे पास है, यहां हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ये सेपरेशन कितना गिना 0.01 मीटर। अच्छा 0.01 मीटर है, दैट मीन्स कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ये अच्छा ठीक है, वैसे मीटर में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को। उसका थिकनेस कितना बेटा 6 mm, कितना है 6 mm, और हमें पता है 6 mm जो है 1 सेंटीमीटर कंपेरिजन में क्या है, स्मॉल होगा। ठीक है, इट मीन्स क्या कंप्लीटली फिल है क्या, नहीं, पार्सली फिल है, बिल्कुल सर। अच्छा एरिया, सरफेस एरिया कितना गिवन है 2 × 10 माइनस 2 मीटर स्क्वायर, स्मॉल डी कितना है 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, नाउ थिकनेस टी गिवन है कितना 6 mm, इस mm क्या लिखेंगे बेटा हम, ये वैल्यू होगी हमारे पास 6 × 10 माइनस 3 मीटर में। अरे भाई 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू की पावर माइनस 3 ना, 10 टू माइनस 3 मीटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम वहाँ पार्शियली इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय T बाई एप्सिलॉन R प्लस D माइनस T। क्लियर है यहाँ तक? यही फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट A बाय T बाई एप्सिलॉन R प्लस D माइनस T।
was T thickness of a dielectric medium with dielectric constant is एप्सिलॉन r। वैल्यूज पुट कीजिए बेटा। देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू हमारे पास कितना है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू क्रॉस एरिया कितना, सरफेस एरिया कितना है 2 × 10⁻2 अपॉन टी बाई एप्सिलॉन r। टी कितना देखिए, टी मेरे पास कितना गिवन है 6 × 10⁻3 अपॉन एप्सिलॉन r कितना है, एप्सिलॉन r कितना गिवन है 3 गिवन है सर, 3 प्लस d माइनस टी, डी कितना है बेटा मेरे पास। अब देखिए इसको मैं राइट कर सकता हूँ 1 × 10⁻2, 1 × 10⁻2, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10 × 10⁻3। क्लियर है भाई, ये तो मेरे पास किसमें मीटर में, ये भी मीटर में आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ मेरे पास कितना आएगा 10 × 10⁻3 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना 6 × 10⁻3। अरे भाई इन दोनों का सेपरेशन चाहिए मुझे, बीच का डिफरेंस कितना होगा, d माइनस टी तो कैलकुलेट करना है, 10 - 6 कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है 4 × 10⁻3। अब सोल्व कीजिए बेटा, 2 टाइम्स 2 × 10⁻3 प्लस 4 × 10⁻3 कितना हुआ, अरे भाई 2 × 10⁻3 प्लस 4 × 10⁻3 कितना आ रहा है बेटा 6 × 10⁻3, 8.85 × 2 × 10⁻14 बाय 6 × 10⁻3, 3 टाइम्स। अब देखिए माइनस का 3 है, ऊपर कितना माइनस का 14 है, कितना बचेगा माइनस का 11। ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा, 3 से डिवाइड कर दो उसको, 3 × 2 = 6, 9 × 3 = 27, 1 बचेगा 5, 5 × 15 × 10⁻11 फेरेड, ये लो। ठीक है, अदरवाइज इसको हम चाहें क्या लिख दें बेटा हमारे पास 29.5, इसको ऐसे बना सकते हैं 29.5 × 10⁻12 फेरेड, और 10⁻−12 क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है बेटा पीको, दैट इज पीको फेरेड हो गया ये 29.5 पीको फेरेड। क्लियर हो यहाँ तक, इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ओके डन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए कैपेसिटर of capacitance C is charged with 360 microcoulomb, 360 microcoulomb by connecting a battery of V वोल्ट। ठीक है, एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर कितना गिवन है बेटा C गिवन है, इसको अगर V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर कितना हो जाता है, सॉरी चार्ज कितना आ रहा है मेरे पास 360 माइक्रोकूलम। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इफ या ऑन डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बाय 120 वोल्ट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिक्रीज करते हैं 120 वोल्ट, देन चार्ज बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, 120 वोल्ट अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो चार्ज कितना होता है मेरे पास 120 माइक्रोकूलम। देन फाइंड आउट क्या फाइंड करना है बेटा हमें, फर्स्ट पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, दैट मीन्स हमें V कैलकुलेट करना है। सेकेंड
कैपेसिटेंस C कितना होगा, एंड थर्ड इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस बाय 120 वोल्ट, अगर हम इसको क्या करें, अभी तो हमने क्या किया था 120 वोल्ट डिक्रीज किया था, अगर इंक्रीज करेंगे देन फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। देखिए हमारे फर्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास वी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, हमारे पास पहले क्या बोला है, सी कैपेसिटेंस की हमारे पास कैपेसिटर है, उसको कितने 360 माइक्रोकूलम चार्ज गिवन दिया गया है। कब, अगर उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, बिकॉज वी नो दैट Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। Q इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, CV। तो इनिशियली हम बात करें, हमारे पास है कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, कितना चार्ज है 360 माइक्रोकूलम, दैट मीन 360 इंटू 10⁻6 कूलम, यही गिवन है। अच्छा, इसी का सेकंड केस क्या बोला, ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 120 वोल्ट। अब बताओ पोटेंशियल कितना हो गया, क्या अभी पोटेंशियल V होगा, भाई पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, V प्लस 120 होगा, या V माइनस 120 होगा, या ओनली 120 होगा, फटाफट बताइए। हमारे पास है रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, अभी हमारे पास है बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 120 वोल्ट। देखिए अगर क्वेश्चन ये क्यों होता, पोटेंशियल डिक्रीजेज टू 120 वोल्ट, तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना कंसिडर करते हैं हम, 120 कंसिडर करें। बट क्या बोला यहाँ, डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 120 वोल्ट, दैट मीन्स 120 वोल्ट पोटेंशियल हमने डिक्रीज किया है। तो इनिशियल कितना था हमारे पास, V, कितना यूज करेंगे हम, V माइनस 120। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा हमारे पास। C की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में बात करें तो C इंटू वी माइनस 120 इक्वल टू कितना गिवन है, कितना है, चार्ज कितना होगा हमारे पास 120 माइक्रोकूलम, 120 इंटू 10⁻6 कूलम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लें, दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए बेटा। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर सेकेंड से, क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, V बाय V माइनस 120 इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, V इक्वल टू 3V माइनस 360, तो ये जाएगा 2V इक्वल टू 360, दैट मीन्स V इक्वल टू कितना हो गया 180 वोल्ट। तो इनिशियली जो बात करेंगे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा हमारे पास, 180 वोल्ट। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसने, कैपेसिटेंस ऑफ C, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस की बात करें, सेकंड हम बात करेंगे, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो इनिशियली चार्ज आपको गिवन था कितना बेटा, 360 माइक्रोकूलम माइनस 6 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनिशियली वोल्टेज V कितना था 180, ये लो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10⁻6 फेरेड, दैट मीन्स 2 माइक्रो फेरेड। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, इफ वी इंक्रीजिंग या इंक्रीज, इफ वी इंक्रीजेज पोटेंशियल डिफरेंस बाय 120 वोल्ट। अभी हमने बात की थी, कितना किया हमने, डिक्रीज किया था, अब क्या बोल रहा है वो इंक्रीज करना है। तो अब बताइए इस पर चार्ज कितना होगा। तो थर्ड केस में हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा हमारे पास 180। तो सर इनिशियल था हमारे पास, कितना था बेटा इनिशियल, कितना ऐड करना है इसमें, कितना ऐड करना है 120 ऐड करना है, वेरी गुड, फटा बताइए 120 ऐड करने के बाद रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 120 वोल्टेज जो हमारे पास है वो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कितना होगा
वेरी गुड। अरे भाई 128 कर दो इसमें, कितना आ रहा है 300, कितना हो जाएगा बेटा 300 वोल्ट। क्लियर। अच्छा ठीक है, कैपेसिटेंस कितना गिवन है हमें भाई, जैसा कि हमने पहले बोला था कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज इंक्रीज हो डिक्रीज हो उससे कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं करता है। कैपेसिटेंस कितना है सर हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10⁻⁶ फेरेड, यही है। अब बताइए क्या कैलकुलेट करना है मुझे सर, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू C इंटू V, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 300, यही होगा 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 300। अब फटाफट बताइए कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 10⁻⁴। क्लियर हुआ कूलाम, या तो ये बोल दें अदरवाइज 600 माइक्रो कूलाम। क्लियर हुआ यहाँ तक, कह सकते हैं हम क्या किया हमने, अगर 120 वोल्ट अगर आप इंक्रीज करते हो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 300, कितना हो जाएगा हमारे पास 600 माइक्रो कूलाम। क्लियर है, चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके डन, नेक्स्ट देखो, हाँ बेटा नेक्स्ट देखिए, if a capacitor of capacitance if a parallel plate capacitor of area आपको गिवन है 3 -3 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है 20 mm। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है फाइंड आउट कैपेसिटेंस, सेकंड है व्हाट इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इफ area becomes just half and distance जो हम d कंसिडर करते हैं becomes 3 times। ठीक है, एंड थर्ड if both plates connected by a metal wire then capacitance becomes कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, पहले फर्स्ट हमारे पास गिवन है a parallel plate capacitor of एरिया कितना गिवन है 3 × 10⁻⁻3, तो एरिया आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है बेटा कितना 20 mm, कितना गिवन है बेटा 20 इंटू 10⁻³ मीटर में आ गया। अरे भाई 1 mm इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर। क्लियर, चलो अब हमें क्या करना है कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए, तो C इक्वल टू कितना होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। अरे भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, अब तक आपको मीडियम के बारे में बताया गया नहीं, जब तक कि कोई मीडियम गिवन नहीं हो तो क्या कंसिडर करना बेटा एयर और वैक्यूम, अदरवाइज फ्री स्पेस करें। चलो ठीक है, तो क्या होगा एप्सिलॉन A/D, एप्सिलॉन A/D 8.85 10⁻12 इंटू 3 × 10⁻³
अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू पावर -3, सॉरी 20 × 10 - 3, -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो उसको, कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है मेरे पास 4.425 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 पर 0 मेरे पास 10 टू 1 है, ऊपर एक 10 टू -13, क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सी का वैल्यू कितना आएगा 13.275, 13.275, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इंटू 10 टू -13 फेरेड, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस। अब क्या बोला उसने, वॉट इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस इफ द एरिया बिकम्स जस्ट हाफ एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। अब देखो इसी को हम बात करेंगे, सी डेज हम कंसिडर कर लें, एप्सिलॉन नॉट ए डेज बाय डी डेज, सेकेंड आंसर की बात करें हम, एप्सिलॉन नॉट ए डेज बाय डी डेज। अच्छा ए डेज तो क्या है फाइनल एरिया, कितना हो गया फाइनल एरिया, कितना हो गया जस्ट हाफ, कितना हो गया बेटा जस्ट हाफ। तो क्या पुट करेंगे ए डेज की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2, यही होगा, कितना हो जाएगा a बाय 2। अच्छा ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगी बेटा 3 टाइम्स, कितना हो गया 3 टाइम्स, इट मीन्स क्या करते हम 3D कंसिडर कर लें, कितना हो जाएगा 3D। चलो ये क्या है, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं पहले, अरे ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना हो गया 13.275 10 टू -13 बाय कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास 6 × 2 = 12.0, कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30 पॉइंट समथिंग हमारे पास 10 टू -13, ये लो। इसका मतलब जो होगा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगा 1/6 टाइम्स। कब, अगर हम क्या कर दें एरिया जस्ट क्या कर दें हाफ कर दें एंड डिस्टेंस जो है वो क्या कहते हैं 3 टाइम्स कर दें, क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए फाइनल क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास, इफ बोथ प्लेट्स कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर, यहां मेरे पास है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट कौन सा बेटा मेरे पास बी है, इसको मैं किससे कनेक्ट कर दूं बेटा, एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दूं, क्या कर दें बेटा मेटल वायर से कनेक्ट कर दें। अब बताइए क्या होगा। अच्छा ठीक है, मेटल वायर से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हम एक मीडियम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, यही कर रहे हैं। अरे भाई इन दोनों प्लेट्स को आप किसी मेटल वायर से कनेक्ट कर रहे हो, इट मीन्स क्या हुआ आप इस मीडियम यानी प्लेट्स के बीच में क्या कर रहे हैं मीडियम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कौन सा मीडियम, कंडक्टर मीडियम, कौन सा, या मेटेलिक मीडियम, यही है। अच्छा ठीक है, इस मेटेलिक मीडियम की हम बात करेंगे तो हमारे पास जैसा कि हमने पढ़ा है कि कभी भी हम बात करते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब भी अगर क्या करें एक मीडियम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कैपेसिटेंस कितना जाएगा एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा एप्सिलॉन r टाइम्स। अच्छा एप्सिलॉन r टाइम्स अगर होने का मतलब क्या हुआ, अब मुझे बताओ फटाफट, इस मेटल के लिए हमारे पास परमिटिविटी कितना होता है, किसी मेटेलिक मटेरियल के लिए परमिटिविटी कितना होता है, फटाफट बताइए। द परमिटिविटी ऑफ मेटेलिक मीडियम कितना होगा, या कंडक्टर्स के लिए कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है इनफाइनाइट। तो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, कितना हो जाएगा मेरे पास बिकम्स इनफाइनाइट। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर यहाँ मेटेलिक वायर दे दोगे आप कितनी ही करंट देते जाओ वो चार्ज एक्सेप्ट करता रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। कब, जब अगर हम क्या करें इसको में कौन सा मीडियम मेटल वायर यूज करें। अब देखो ऐसा सब क्यों हुआ उसका रीजन देखिए। अब देखिए ऐसा इसलिए बेटा कि हमारे पास देखो ये मेरे पास क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये बैटरी से कनेक्ट किया। अभी हमने कहा यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो यहाँ का चार्ज है यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकता या डिस्प्लेस नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती।
बट अगर आपने यहाँ क्या किया, कंडक्टर वायर यूज किया है या मेटेलिक मीडियम अगर आपने यूज किया है, तो ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, फिर कवर करते यहाँ आ जाएगा, एक कंप्लीट सर्किट बन गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो होता जाएगा हमारे पास है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा, स्टोर होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ हम बात करेंगे, इस पर ऐसा नहीं होगा कभी भी कैपेसिटर क्या है बिकम चार्ज हो गया अब और जरा एक से चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करता रहेगा, इन्फाइनाइट तक आप उसको चार्ज देते रहो, वो चार्ज क्या रहेगा, लेता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की बात करें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट अगर मेटेलिक मीडियम अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा, वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। रीजन, बिकॉज डायलैक्ट्रिक, हम बात करेंगे मेटेलिक मीडियम के लिए डायलैक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। कितना होता है बेटा, इन्फाइनाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं हमारे पास, कि अगर आपको पोटेंशियल गिवन हो तो चार्ज गिवन हो, कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस गिवन हो, चार्ज गिवन हो, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था बेटा हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।